नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज हम फरवरी के जो हमारे रिमेनिंग करंट अफेयर्स जो थे तो वो हम लेके आए हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम फरवरी के जितने भी हमारे करंट अफेयर्स हैं तो उनको हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। कुछ करंट अफेयर्स फरवरी के हमने फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट किए थे और आज की वीडियो में सारे के सारे जो है वो कंप्लीट होने वाले हैं। आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियोस डायरेक्टली आप तक पहुंच जाए। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन कहता है कि विच इज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द ई कैबिनेट। ठीक है, तो ई कैबिनेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए पहली स्टेट जो है वो कौन सी बनी थी? तो उस स्टेट का नाम है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश जो है तो उसकी कैपिटल जो है वो धर्मशाला में है और इसके जो चीफ मिनिस्टर जो हैं तो उनका नाम जयराम ठाकुर है और इसके जो गवर्नर जो हैं तो उनका नाम राजेंद्र विश्वनाथ ए के साथ अगला वर्ड जो है वो कुछ बनता है। ठीक है, तो राजेंद्र विश्वनाथ याद रखना, इनके जो गवर्नर हैं हिमाचल प्रदेश के। अगला हमारा करंट अफेयर बनता है कि विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड एन इंटीग्रेटेड पोर्टल ऑफ द गोवर्धन योजना मिनिस्ट्री। ठीक है, तो गोवर्धन योजना का जो इंटीग्रेटेड पोर्टल जो है तो वो किसने, कौन सी मिनिस्ट्री जो है तो उसने उसको लॉन्च किया था? तो वो किया था मिनिस्ट्री ऑफ वाटर पावर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर पावर ने। उसके बाद आता है कि हु हैज बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर। ठीक है, हु हैज बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर टू अर्न 150 करोड़ इन आईपीएल, जिसने आईपीएल से जो है वो 150 करोड़ जो है वो कमाए हैं। एमएस धोनी। ठीक है, तो एमएस धोनी ने कमाए हैं। उसके बाद आता है कि विच कंट्री टॉप्ड द रिसेंटली रिलीज्ड ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स 2021। ठीक है, तो इसको याद रखना कि ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स 2021 जो है तो वो कौन सी कंट्री जो है वो उसमें टॉप पे है? तो उसका नाम है साउथ कोरिया। ठीक है, तो साउथ कोरिया जो है तो उसकी कैपिटल जो है वो सियोल है, SEUL। ठीक है, तो सियोल जो है वो इसकी कैपिटल है और यहाँ के प्रेसिडेंट जो है तो उनका नाम मून जाए इन जो है तो वो यहाँ के प्रेसिडेंट है। ठीक है, उसके बाद आता है कि हु हैज बिकम द सेकंड स्टेट टू इंप्रूव द पावर सेक्टर आफ्टर मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के बाद दूसरी स्टेट कौन सी बनी है कि जिसने इंप्रूव किया है पावर सेक्टर को? ठीक है, तो उसका नाम है आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बना है कि हु हैज प्रपोज्ड द मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क। ठीक है, तो मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क जो है तो ये किसने प्रपोज किया है? मित्रा स्कीम के अंडर, तो ये किया है निर्मला सीतारमण है। ठीक है, तो निर्मला सीतारमण जो है तो वो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं सेंटर की। उसके बाद आता है कि इन विच सिटी ऑफ उड़ीसा विल इंडियाज फर्स्ट थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड बी बिल्ट। ठीक है, तो पहला इंडिया का पहला थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड जो है तो ये कौन सी स्टेट जो है वो कौन सी सिटी जो है उड़ीसा की, तो वहां पर जो है ये बनेगा। तो उसका नाम है बालासोर। ठीक है, तो क्या नाम है उसका? बालासोर है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू सेट अप 500 EV चार्जिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये कौन सी स्टेट या फिर यूटी बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो यूटी की गवर्नमेंट ने जो है वो इसको अनाउंस किया है, तो ये किया है दिल्ली ने। ठीक है, तो दिल्ली की जो चीफ मिनिस्टर जो है तो उनका नाम अरविंद केजरीवाल है और अनिल बैजल जो है वो यहाँ के जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी इज द सिंगर ऑफ विच स्टेट। ठीक है, तो ये है भीमसेन गुरुराज जोशी जो हैं तो ये एक सिंगर हैं, तो ये कौन सी स्टेट के साथ ये बिलोंग करते हैं? तो ये कर्नाटका के साथ जो है वो बिलोंग करते हैं। ठीक है, कर्नाटक की कैपिटल बेंगलोर है। बाकी तथ्य मैंने आपको बता दिए हैं। Who has won the title of फेमाइन मिस इंडिया वर्ल्ड 2020। ठीक है, तो फेमिन मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 के लिए जो है वो किसको जो है वो ये टाइटल मिला है? तो ये मिला है मनसा वाराणसी। ठीक है, मनसा वाराणसी को जो है वो मिला है। उसके बाद आता है कि वेयर इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एनिमल फॉसिल डिस्कवर्ड। ठीक है, तो वर्ल्ड का ओल्डेस्ट एनिमल फॉसिल जो है ये कहाँ पर डिस्कवर किया गया है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। बाकी तथ्य मैंने आपको पहले के बता चुका हूं मैं पहली वीडियोस में। ठीक है, उसके बाद आता है कि विच कंट्रीज प्रेसिडेंट हैज अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ चाइनीज टास्क फोर्स। ठीक है, तो ये कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया है बनाने के लिए चाइनीज टास्क फोर्स को? तो ये किया है अमेरिका ने। ठीक है, अगला आता है कि हु हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट CNG पावर ट्रैक्टर फॉर फार्मर्स। ठीक है, तो इंडिया के पहला CNG पावर ट्रैक्टर जो है वो फार्मर्स के लिए बनाने के लिए किसने लॉन्च किया है? तो ये
किया है नितिन गडकरी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि इंडियाज 51st टाइगर रिजर्व हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी। ठीक है, तो इंडिया का जो 51st टाइगर रिजर्व जो है तो उसको एस्टेब्लिश किया गया है, लेकिन इसको कौन सी सिटी में जो है वो इसको एस्टेब्लिश किया गया है, तो उस सिटी का नाम दोस्तों तमिलनाडु है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द चीफ मिनिस्टर साइंस टैलेंट एग्जामिनेशन। क्या है? चीफ मिनिस्टर साइंस टैलेंट एग्जामिनेशन। ये याद रखना कि ये कौन सी स्टेट या फिर यूटी जो है तो जिसने इसको जो है वो अप्रूव किया है, तो उसका नाम दिल्ली है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बना है, तो उस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि रिसेंटली विच कंट्रीज फर्स्ट मार्स मिशन होप। ठीक है, तो कौन सी कंट्री का पहला मार्स मिशन जिसका नाम था होप हैज रीच्ड द ऑर्बिट ऑफ मार्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये पहुंचा है, तो वो कौन सी कंट्री, उसका नाम यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट जो है, तो ये उसका जो है वो मार्स जो है उसका जो मिशन जो है तो ये पहुंचा है। ठीक है, उसके बाद आता है कि विच स्टार एथलीट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू अपॉइंट डीएसपी बाय असम चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, तो अभी जो है वो डीएसपी एक एथलीट है जो असम की, तो उनको जो है तो वो डीएसपी जो है वो बनाया गया है असम की पुलिस का, तो उनका नाम क्या है? हिमा दास। ठीक है, तो हिमा दास जो है वो एक एथलीट है और उनको जो है वो असम और उनका नाम अगर ऐसे पूछा जा सकता है कि हिमा दास जो है तो उनका निक नेम क्या है, तो उनका नाम डिंग एक्सप्रेस जो है वो उनका नाम, उसके नाम से भी हिमा दास को जाना जाता है। किसका? डिंग, DING, डिंग एक्सप्रेस जो है वो उसके नाम से भी उनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रिसेंटली हु विल बी द फर्स्ट फीमेल CEO ऑफ US चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, तो फर्स्ट फीमेल CEO ऑफ US चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पहली कौन है, तो उनका नाम क्या है? सुजाने क्लार्क। ठीक है, तो सुजाने क्लार्क जो है तो वो फर्स्ट CEO ऑफ US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जो है वो उसकी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा बना है कि रिसेंटली हु हैज इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021। ठीक है, तो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट जो 2021 की जो हुई है तो उसको इनॉग्रेट किसने किया था, तो वो नरेंद्र मोदी जी जो हैं तो उन्होंने जो है वो किया था। ठीक है, तो मोदी जी ने किया था इसको। अगला क्वेश्चन बना है हमारा कि विच आंगनवाड़ी वर्कर अवार्डेड एज फीमेल कोविड वॉरियर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंगनवाड़ी वर्कर जो है जिसको अवार्ड किया गया है फीमेल कोविड वॉरियर का, तो उसका क्या नाम है? उसका नाम है इशरत बानो, और इशरत बानो जो है वो राजस्थान की रहने वाली है। दोस्तों अगर राजस्थान की कैपिटल की बात करें जयपुर है, और जयपुर को पिंक सिटी जो है वो उसके नाम से जाना जाता है। ठीक है, अशोक गहलोत जो है वो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, जो कि मैंने आपको पहले का बताया हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि विच कंट्री लॉन्च्ड फर्स्ट कमर्शियल रॉकेट यूजिंग बायोफ्यूल। ठीक है, तो कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है पहला कमर्शियल रॉकेट यूज करके, किसको? बायोफ्यूल को यूज करके, तो उसका नाम USA है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हु बिकेम अमेरिकाज फर्स्ट नॉन वाइट डिफेंस सेक्रेटरी। तो अमेरिका की पहली नॉन वाइट डिफेंस सेक्रेटरी जो है वो कौन बनी है, तो उसका नाम लियोड ऑस्टिन है। क्या नाम है? लियोड ऑस्टिन। अगला क्वेश्चन आता है कि नेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम। ठीक है, तो वियतनाम जो है तो उसके नए प्रेसिडेंट जो है वो उनका नाम NP ट्रंग जो है तो वो वहां के नए जो है वो वहां के प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो उनकी वियतनाम की अगर हम बात करें कि वियतनाम की कैपिटल जो है वो कहां पर है, तो हनोई जो है वो वियतनाम की कैपिटल है, हनोई, HANOI। अगला क्वेश्चन आता है कि वार एक्सरसाइज इज जॉइंटली मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। ठीक है, तो वार एक्सरसाइज याद रखना, वार एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और USA के बीच में जो है वो हुई थी। ठीक है, उसके बाद आता है कि हु हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो बॉक्सिंग फेडरेशन है तो उसका प्रेसिडेंट जो है वो किसको बनाया गया है, तो ये अजय सिंह हैं, तो उनको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन आता है कि हु बिकेम इंडियाज यंगेस्ट फीमेल पायलट एट द एज ऑफ 25। ठीक है, तो 25 साल की उम्र में इंडिया की पहली वुमेन जो यंगेस्ट फीमेल पायलट जो है वो बनी है, तो उनका क्या नाम है? उनका नाम आयशा अजीज, जो कि कश्मीर की है। इंपॉर्टेंट है, हमें पूछा जा सकता है। ठीक है, आयशा अजीज जो है वो कश्मीर की है, 25 साल की उम्र में यंगेस्ट वुमेन पायलट जो है वो बनी है। अगला क्वेश्चन हमारा बना है कि हु बिकेम नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ माल्टा। ठीक है, तो उनका नाम क्या है? संगीता बहादुर जो है तो वो बनी है हाई कमिश्नर जो है वो इंडिया की, कहां पर? रिपब्लिक ऑफ माल्टा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि इंटरनेशनल ह्यूमन फ्रेटर्निटी डे जो है वो उसको सेलिब्रेट कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल ह्यूमन फ्रेटर्निटी डे जो है वो उसको कब बनाया जाता है? 4 फरवरी जो है वो तब बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि
जो बाइडेन जो है तो वो यूएसए के प्रेसिडेंट बने हैं, बिल्कुल बने हैं, लेकिन वो कौन से प्रेसिडेंट बने हैं, कौन से नंबर के हैं, तो वो 46 प्रेसिडेंट जो है वो यूएसए के बने हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि हु हैज बिकम द कंट्रीज फर्स्ट कोरोना फ्री यूटी। ठीक है, तो कंट्री की, हमारी इंडिया की पहली कोरोना फ्री यूटी जो थी वो कौन सी बनी थी, तो वो बनी थी अंडमान एंड निकोबार। दोस्तों अंडमान एंड निकोबार की अगर हम बात करें तो ये एक आइलैंड है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, आइलैंड क्या होता है, पूरा समंदर होता है, और समंदर में क्या होता है, छोटी छोटी जगहें जो है वो मतलब समंदर के बीच में से जो है वो निकली होती है। ठीक है, तो ये अंडमान एंड निकोबार जो है, तो ये पूरा यूटी में कितनी जगहें हैं जो कि समंदर से निकली हुई हैं, तो वो 576 छोटे छोटे टापू जो है वो समंदर से निकले हुए हैं, और वो पार्ट जो है वो इंडिया का। अगर हम दोस्तों बात करें लक्षद्वीप की, लक्षद्वीप भी जो है वो एक यूटी है, और वहां पर भी जो है वो ऐसा ही किस्सा है, वहां पर भी छोटे छोटे टापू जो है वो निकले हुए हैं, और वहां पर कितने टापू जो है वो टोटल निकले हुए हैं समंदर में से ऊपर जमीन के, तो वो है 36। तो ये भी एक जो है वो चीज जो है तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि हमें पता होनी चाहिए। हालांकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जा सकता है, लेकिन ऐसे हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन बना है, अगला क्या बना है हमारा करंट अफेयर, उसको देखते हैं कि एनपी ट्रंक हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। ठीक है, तो ये याद रखना कि एनपी ट्रंक, हमने अभी पीछे पढ़ा था कि ये प्रेसिडेंट बने हैं और ये कौन सी कंट्री के बने हैं, तो उसका नाम वियतनाम है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि वेयर डिड वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जो है, तो उन्होंने इनॉग्रेट किया था नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल जो था, जिसको हम आदि महोत्सव जो है वो उसके नाम से जानते हैं, तो इसको उन्होंने कहां पर जो है वो इसको इनॉग्रेट किया था, तो इसको किया था दिल्ली में। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन आता है कि विच वर्ड has been declared as Oxford as the हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के लिए, तो उसका नाम है सेल्फ रिलायंस। ठीक है, तो सेल्फ रिलायंस का। ठीक है, उसके बाद आता है कि विच पॉलिसी हैज बीन अनाउंस्ड फॉर द रिमूवल ऑफ ओल्ड व्हीकल इन बजट 2021-22। ठीक है, तो 2021-22 का जो बजट था, तो उसमें व्हीकल के रिलेटेड, ओल्ड व्हीकल के रिलेटेड कोई पॉलिसी जो थी, तो उसका क्या नाम था, उसका नाम था स्क्रैपिंग पॉलिसी। ठीक है, तो क्या नाम था उसका, स्क्रैपिंग पॉलिसी। उसके बाद अगला हमारा जो करंट अफेयर बना है वो ये है कि द फर्स्ट डेडिकेटेड सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। तो इंडिया की कौन सी सिटी में जो है वो ये बना है, तो ये बना है चेन्नई में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द हर घर पानी हर घर क्लीनिंग मिशन जो है, ये कहां, किस स्टेट ने जो है वो शुरू किया है, हर घर पानी हर घर क्लीनिंग मिशन जो है, ये कौन सी स्टेट ने शुरू किया है, तो ये पंजाब ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन आता है कि व्हेन इज वर्ल्ड कैंसर डे। वर्ल्ड कैंसर डे याद रखना, इसको 4 फरवरी को जो है वो बनाया जाता है, वर्ल्ड कैंसर डे। अगला क्वेश्चन आता है कि द अमेरिकन स्पेस एजेंसी, जिसका नाम क्या है, नासा। ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी हैज रिसेंटली अपॉइंटेड विच इंडियन अमेरिकन फीमेल ऑफिसर एज एक्टिंग चीफ। ठीक है, तो ये कौन सी जो है वो इंडियन को जो है वो उन्होंने फीमेल को जो है वो अपॉइंट किया है, तो उसका नाम है वाबिया लाल। ठीक है, तो क्या नाम है, वाबिया लाल। नासा ने जो है वो वाबिया लाल को अभी जो है वो क्या किया है, उन्होंने अपॉइंट किया है। उसके बाद आता है कि विच कंट्री हैज टॉप द मेडल टेबल इन द फर्स्ट एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप हेल्ड रिसेंटली। जो अभी रिसेंटली हुई थी, फर्स्ट एशियन ऑनलाइन शूटिंग जो थी चैंपियनशिप हुई थी, तो उसमें कौन सी कंट्री जो थी वो पहले नंबर पे थी, तो उसका नाम इंडिया था। उसके बाद आता है कि हु हैज इनॉग्रेटेड द 8th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल सिल्क फेयर। ठीक है, तो इंटरनेशनल सिल्क फेयर जो है, तो उसका 8th एडिशन जो है, तो ये कौन सी कंट्री जो है उस किसने जो है वो इसका इनॉग्रेट किया था, तो इसको किया था स्मृति ईरानी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि विच कंट्री हैज इंडिया डिस्कस द विद विच कंट्री हैज इंडिया डिस्कस द F-15X फाइटर जेट। ठीक है, तो किसके साथ जो है वो इंडिया ने जो है वो इसके रिलेटेड बात की थी, तो वो की थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो उसके साथ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बना है, तो वो क्या है कि विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड द ईयर ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, तो कौन सी कंट्री ने जो है को डिक्लेयर किया गया है ईयर ऑफ इमरजेंसी, तो ये किया गया है म्यांमार को किया गया है। ठीक है, आरबीआई हैज कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ विच बैंक। तो अभी पहले क्या हुआ था कि जनवरी फरवरी में आरबीआई ने एक बैंक का जो लाइसेंस जो था तो उसको कैंसिल किया था, तो वो कौन सा बैंक था, उसका नाम था शिवम कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, क्या नाम था, शिवम कोऑपरेटिव बैंक। अगला क्वेश्चन आता है कि विच इंडियन कंपनी हैज बीन अवार्डेड एज कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट बाय द नेपाल गवर्नमेंट। तो उसका कौन सी इंडियन कंपनी है, उसका नाम है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि इन विच सिटी
इज द मेरापी वोल्केनो, ठीक है। तो कौन सी कंट्री जो है तो वहां पर जो थे वो मेरापी वोल्केनो जो थे वो आए थे, ठीक है। तो उसका नाम है इंडोनेशिया, जिसकी कैपिटल जकार्ता है। उसके बाद इंडिया फर्स्ट डिजिटल बजट हैज बीन प्रेजेंटेड बाय, इंडिया का पहला डिजिटल बजट जो है वो किसने जो है वो इसको प्रेजेंट किया था, तो निर्मला सीतारमण जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं तो उन्होंने किया था। उसके बाद आता है कि हु हैज डिक्लेयर्ड द ईयर 2020 एज द रोस्ट ऑफ द रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये किसको जो है वो डिक्लेयर किया गया है, तो UNTWO जो है तो उसको किया गया है। उसके बाद IAS ऑफिसर राजीव रंजन जो है तो हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट, तो कौन सी स्टेट का चीफ सेक्रेटरी जो है वो राजीव रंजन जो है तो उनको बनाया गया है, तो उस स्टेट का नाम है दोस्तों तमिलनाडु, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि विच टीम हैज वोन द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2020-21 जो है तो ये कौन सी टीम ने जो कि वो जीती थी, ये जीती थी तमिलनाडु ने। अगला क्वेश्चन आता है कि व्हेन इज द नेशनल साइंस डे, तो ये आता है नेशनल साइंस डे याद रखना 28 फरवरी को बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड अ बैन ऑन हुक्का बार्स, ठीक है। तो हुक्का बार्स के ऊपर कौन सी स्टेट ने जो है अभी रिसेंटली अनाउंस किया गया था कि उसको बैन किया जाए, तो ये किया था झारखंड ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि हु फ्लैग्ड ऑफ द स्पेशल ट्रेन एट तानाकपुर, ठीक है, दिल्ली जंक्शन से जो है वो किसने जो है वो फ्लैग अप किया था स्पेशल ट्रेन को, ठीक है। तो वो किया था पीयूष गोयल जो है तो उन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन आता है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली रिड्यूस्ड द रिटायरमेंट एज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज जो है बाय 3 ईयर्स के लिए उनकी एज जो थी वो उसको रिड्यूस किया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश ने जो है वो किया था कि जो एम्प्लॉइज जो हैं तो उनकी एज जो है वो कम कर दी जाएगी, 3 साल कम, ठीक है, रिटायरमेंट की। अगला क्वेश्चन आता है कि विच मेडल हैज वॉन बाय द इंडियन मेंस स्केल टीम एट द शॉटगन वर्ल्ड कप इन क्यारो, ठीक है। तो क्यारो में जो है जो एक शॉटगन वर्ल्ड कप जो है वो हुआ था, तो इंडिया ने जो है वो कौन सा मेडल जो है वो वहां पर जीता था इसमें, तो वो जीता था ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है। तो इजिप्ट जो है तो इजिप्ट एक कंट्री है जो कि एशिया और अफ्रीका जो है तो उसके बीच में आती है, और इजिप्ट की जो कैपिटल जो है वो कैरो है। तो यहाँ पर जो है वो शॉटगन वर्ल्ड कप जो है वो हुआ था और वहां पर इंडिया ने मेडल जीता था। इसमें कौन सा मेडल जीता था, वो ब्रॉन्ज मेडल जो था तो वो इंडिया ने जीता था, ठीक है। तो दोस्तों ये थे कुछ करंट अफेयर्स जो कि फरवरी के थे। अब और नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी तो उसमें हम मार्च के जितने भी करंट अफेयर्स होंगे, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जैसे एक मंथ जो है ना, तो एक मंथ के करंट अफेयर्स जो हैं तो उनको कम से कम 2 वीडियोस जो होंगी, 2 वीडियोस में जो है वो उनको कंप्लीट कर दें, ठीक है। 2 वीडियोस में उनको जो है वो कंप्लीट कर दें, जिससे क्या होगा कि डिटेल में भी हम कर देंगे उसको और कम टाइम में भी जो है वो इन सब चीज़ों को जो है वो कवर कर देंगे। तो बस आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। और लास्ट में मैं बस यही कहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को जो है वो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स जो भी हैं जिनका भी आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके ऊपर शेयर करो, ताकि बाकी जो हैं तो उनके पास भी जो है वो इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो बाय बाय।